हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 12 और हम कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स, जहां पे हमने मोनोसेक्राइड्स सारे कर लिए जिसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज था। हमने डाइसेक्राइड्स काफी निपटा दिए जिसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो खूबसूरत सी हेडिंग डाल दीजिए ऐश अपनी कॉपी में, पॉलीसेक्राइड्स। क्या पॉलीसेक्राइड्स? थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। पहला पॉइंट डेफिनेशन पॉलीसेक्राइड की आपको याद भी होगा, कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। है ना, पहले लिखिए कभी हमने कि पॉलीसेक्राइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जिसका जवाब क्या करोगी, हाइड्रोलिसिस गिव मोर देन 10 यूनिट्स। बोले तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके क्या 10 से ज्यादा, है ना। फिर अगला पॉइंट, इट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट। ये जो छुटपुट चीजें बनी हैं इनको वो क्या बोल रहा है, मोनोसेक्राइड। मतलब बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स को क्या ज्वाइन करके आपका क्या बना रहा होगा, एक पॉलीसेक्राइड। और ये मोनोसेक्राइड और कोई नहीं है, मेनली क्या होता है आपका याद है, मैंने बताया था कौन होता है ये मोनोसेक्राइड। हाँ, बताया ना, मैंने एक लाइन भी लिखी थी, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये सुनो, इसके बाद इसके दो खूबसूरत से एग्जाम्पल अश्लेषा में आपको बताना चाहूंगा। देखो क्या क्या है एग्जाम्पल आर। एग्जाम्पल क्या क्या है अश्लेषा, देखो, स्टार्च एंड क्या, लिया। Guys, I'm sorry, I'm like not enjoying the sessions because of this pain that I'm undergoing. होप तो बस क्लिक हो रही हूँ बातें। I can't, it's like mostly what I do is come, I just get inside the laptop and put my hand through your mouth and put your soul come out of this thing in that way. I can't do that today. पहली हेडिंग डालेंगे रितेश अपनी कॉपी में, क्या, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च से क्या आ रहा है दिमाग में, है जी। ओके, वेरी गुड। पोटैटो, हाँ पोटैटो में स्टार्च होता है, वेरी गुड। लिखा ये रितेश,
देखो, फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी आपने सुना होगा, जो खाना जो स्टोर्ड होता है जब प्लांट्स में, है ना, वो किस रूप में होता है? अगला पॉइंट, हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च आर फाउंड इन सीरियल एंड वेजिटेबल। अगला पॉइंट रितेश, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, क्या मतलब है इसका? रितेश, इसका क्या मतलब हुआ? इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। बोलो, अरे बोलो बेटा, क्या है इसका मतलब? जब फटा है वो, इस लाइन का सिंपल मतलब बताओ ना। पॉली मतलब मैनी, और मर मतलब पार्ट्स, मतलब उसमें बहुत सारे पार्ट होंगे किसके, समझे? बताया था ऐसे चेन बना के, ये तो बहुत सारे पार्ट किसके हैं? ग्लूकोज, और वो भी कौन सा? अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। लिख लिया ये पॉइंट। इसके बाद ऋषभ, ओ सॉरी रितेश, बहुत प्यारा पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, क्या मतलब है इसका? मतलब ये जो स्टार्च वर्ड जिसकी आप बात कर रहे हो ना, ये इसके दो मुख्य रूप हैं, इसके दो क्या है मुख्य रूप, बोल लो, पार्ट बोल लो, इसके अंदर दो मुख्य पार्ट हैं, इसके कंपोनेंट, मतलब जिनसे बना है, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलो पैक्टिन। लिखो अपनी कॉपी में, ये अपने आप में एक वन वर्ल्ड का एमसीक्यू बोल लो, या वैसे क्वेश्चन आता है कि स्टार्च के दो कंपोनेंट के नाम बताओ, दिख रहा है? हाँ लिखो इसे, लिख लिया? एक्चुअली होता क्या है रितेश, मैं बताता हूँ, अमाइलोज भी एक अल्फा डी ग्लूकोज है, मतलब पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो कि हाँ, अरे ये देखो ना, देख रहे मेरा ये वाला हाथ, अब इसमें ये जो मेरा हाथ है ये अमाइलोज है मान लो, ठीक है, क्या है? और ये बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बना है, समझ गए? और ये है अमाइलोपेक्टिन, ये बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बना है, ठीक है, और इन दोनों का मिक्सचर स्टार्च वर्ड। अब देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अमाइलोज, ये डिफरेंस में भी आता है ना 2 मार्क्स में। अमाइलोज के लिए लिखा हुआ है वाटर सॉल्युबल, और अमाइलोपेक्टिन के लिए क्या वाटर, हाँ
स्ट्रेट रटने वाले पॉइंट्स हैं, की टर्म सीधे। अमाइलोज में क्या लिखा हुआ है, कंस्टिट्यूट 15 से 20% स्टार्च। स्टार्च का 15 से 20% हिस्सा ही अमाइलोज का होता है, ठीक है। वहीं अमाइलोपेक्टिन का कितना होता है, 80 से 85, ठीक है। और अगला पॉइंट सबसे काम का, ये लॉन्ग और अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब इसको ऐसे समझो, एक सीधा जैसे तारे होती है, तार, लंबी तारें बिजली की, विदाउट एनी ब्रांचेस, जिसकी कोई शाखा नहीं निकली होती, ठीक है। अगर उन बिजली की तारों में शाखा निकल गई और तुम झूल गए तो झूला झूल जाओगे जिंदगी भर। हाँ, देखा है ना चमगादड़ को, हाँ या ना, परी की तरह झूल जाओगे फिर। वहीं अमाइलोपेक्टिन में क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग एंड क्या, ब्रांच। जैसे ब्रांच से क्या दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है, रूट्स, रूट्स होते हैं ना, वो लंबी होती है एक रूट, वो जो बचपन में डायग्राम बनाते थे ऐसे पेड़ वाला। अरे यार असली से चुप रहो यार, किसी बच्चे को समझना है अगर, तो मैं ये नहीं कर सकता, मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। दिख रहा है ना रितेश ये पेड़, ये मूली क्यों लग रही है मुझे, ठीक है भाई, आया ना। अरे हो किस बात की हंसी आ रही है, आओ वहीं। कैसी बातें कर रही हो, मूली बुरी होती है क्या कभी, बेटा देखो, कहते हैं व्हाटएवर यू थिंक इज पॉसिबल, क्या पता फ्यूचर में एक ब्राउन मूली मिल जाए, ना। अरे टाइम वेस्ट ना करते क्योंकि 5 मिनट है नहीं। लास्ट पॉइंट रितेश, इसको लिखो जरा,
हाँ जी, ये पॉइंट लिख दिया। हेलो 5 मिनट है, जरा फटाफट इसको कर लेते हैं। अब इसको समझते हैं। किसकी टर्न चली थी रितेश, आपकी? हाँ तो अब तुम्हारी रैंडो, तब से तुम्हारी चल रही है। नीटा, देखो यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर बना रखा है। ये अगर ऊपर वाले 2 पॉइंट समझने उस पर थोड़ा हॉल्ट पे रखो, और नीचे एक स्ट्रक्चर देखो, किसका स्ट्रक्चर बना रखा है? अमाइलोस का, है ना? क्या कर रखा है? क्या देखो, एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, कम से कम 3 ग्लूकोज बनाओ ऐसे, ठीक है? और वो भी कौन से ग्लूकोज? तो बनाओ अपनी कॉपी में फटाफट। और खुद बताना देखो क्या हुआ होगा यहाँ पे। बताओ निकिता। कौन सी पोजीशन? देखो ये फर्स्ट पोजीशन है, और ये 1 2 3 4th पोजीशन है ना? तो कौन सी हो रही है? C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है? और देखो लास्ट में जब ये एटलीस्ट 2 दिखा देना, और तीसरे वाले के लास्ट में ऐसे O दिखा देना, ये बताने के लिए कि इधर भी हो रहा है, और इधर भी ऐसे O दिखा देना, ताकि ये पता चल जाए इधर भी हो रहा है। समझ रहे हो? और ऐसे N लगा देना। N मतलब बहुत सारे ऐसी चेन बनी हुई है। हाँ दोनों तरफ चल रही है ना। हमने उस बड़ी सी चेन का एक छोटा सा हिस्सा बता दिया। हो गया? इसका स्क्रीनशॉट लो बराबर। हाँ जी, पीछे C1 और C4 पे हो रही है। अमाइलोपेक्टिन का स्क्रीनशॉट लो फटाफट। आश्रय ले लिया? और समझना कि क्या हो रहा है, नहीं तो कल पूछना, ठीक है? ये वाले के लिए स्पेस छोड़ के सेल्यूलोज भी, ये भी होमवर्क है आपका। अरे फोटो लो, फोटो। सेल्यूलोज की भी ले ली? तो चेन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, इसको अभी कर दो, ठीक है? मुझे नहीं लग रहा बीटा डी ग्लूकोज की चेन बनाने में कोई दिक्कत होगी, ठीक है? अश्लेषा करो इसको।
हाँ चलो गाइस दैट विल बी ऑल। ठीक है, और जिसको नहीं आएगा वो पूछ लेना। वैसे ये वाला सेलुलोज में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, यहाँ पे थोड़ा समझोगे तो खुद ही क्लिक हो जाएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आई विल टेल यू, डोंट वरी। बेस्ट दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। और अश्लेषा 70% चैप्टर हो चुका है फिनिश। ठीक है, टॉपिक 1 इज कम्प्लीटली ओवर। अब आप उसके असाइनमेंट में भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ कोशिश करना इसमें अपने सिलेक्टेड ही टॉपिक से आता है, ऐसे कुछ ज्यादा डीप नहीं जाता, बस इनको ढंग से कर लेना। थ्योरी वाले भी कर लोगे बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेनली ये और PYQ still I will recommend that and do check your DM for now। ठीक है, तो ये हो गया। और बस अब प्रोटीन बचा है, वो 1 या 2 दिन का ही होगा, मोस्टली 2 दिन, और 1 दिन का विटामिन और न्यूक्लिक एसिड बस। तो दैट, और ये रैप हो जाएगा। गॉट इट? चलो कूल, सी या, गुड नाइट गाइस, सी या।